हेलो दोस्तों, मिस्ट्री टॉक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोणार्क मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य के बारे में जिसे आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया है। ऐसा क्या रहस्य है जिसके कारण भारत सरकार भी कोणार्क मंदिर के मुख्य दरवाजे को खोलने से डरती है? इस मंदिर के मुख्य दरवाजे को क्यों बंद कर दिया गया है और ये मंदिर अधूरा क्यों रह गया? क्या ये मंदिर श्रापित है? इस मंदिर के गुंबद पे 52 टन का एक चुंबक था, पर अब वहाँ नहीं है। चुंबक अब कहाँ गया? ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं कोणार्क मंदिर के बारे में, जिसके बारे में मैं आज बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं कोणार्क मंदिर के रहस्यों के बारे में। ओडिशा में स्थित प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर 772 साल पुराना है। बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से बने इस मंदिर को देखने के लिए दुनिया भर से सैलानी आते हैं। इस मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया है कि सूर्य की पहली किरण मंदिर के प्रवेश द्वार पर पड़ती है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी शहर से लगभग 23 मील दूर नीले जल से लवरेज चंद्रभंगा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर को पूरी तरह से सूर्य भगवान को समर्पित किया गया है, इसलिए इस मंदिर का संरचना भी सूर्य से जुड़ाव के तहत की गई है। इस मंदिर की रचना इस प्रकार की गई है जैसे रथ में 12 विशाल पहिए लगाए गए हों और इस रथ को 7 ताकतवर बड़े घोड़े खींच रहे हों और इस रथ पर सूर्य देव को विराजमान दिखाया गया है। यहाँ मंदिर से आप सीधे सूर्य भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के शिखर से उगते और ढलते सूर्य को पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। जब सूर्य निकलता है तो मंदिर से यह नज़ारा बेहद ही खूबसूरत दिखता है। ऐसे लगता है जैसे सूरज से निकली लालिमा ने पूरे मंदिर में लाल नारंगी रंग बिखेर दिया हो। वहीं मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते 12 चक्र साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं और हर चक्र 8 अरों से मिलकर बना है, जो हर दिन के 8 पहरों को दर्शाते हैं। यहाँ पर स्थानीय लोग सूर्य भगवान को बिरंची नारायण कहते थे। यह मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए दुनिया भर में मशहूर है और ऊंचे प्रवेश द्वारों से घिरा है। इसका मुख पूर्व में उदयमान सूर्य की ओर है और इसके 3 प्रधान हिस्से देउल गर्भगृह, नाट मंडप और जगमोहन मंडप एक ही सीध में हैं। सबसे पहले नाट मंडप में प्रवेश द्वार है, इसके बाद जगमोहन और गर्भगृह एक ही जगह पर स्थित है। इस मंदिर का एक रहस्य ये भी है जिसके बारे में कई इतिहासकारों ने जानकारी इकट्ठा की है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पुत्र शाम को श्राप से कोढ़ रोग हो गया था। उन्हें ऋषि कटक ने इस श्राप से बचने के लिए सूरज भगवान की पूजा करने की सलाह दी। शाम ने मित्र वन में चंद्रभंगा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्ष तपस्या की और सूर्य देव को प्रसन्न किया। सूर्य देव जो सभी रोग के नाशक थे, इनके रोग को भी अंत कर दिया, जिसके बाद शाम ने सूर्य भगवान का एक मंदिर निर्माण का निश्चय किया। अपने रोग नाश के उपरांत चंद्रभंगा नदी में स्नान करते हुए उसे सूर्य देव की एक मूर्ति मिली। यह मूर्ति सूर्य देव के शरीर के ही भाग से देव शिल्पी श्री विश्वकर्मा ने बनाई थी। शाम ने अपने बनवाए मित्र वन में एक मंदिर में इस मूर्ति को स्थापित किया। तब से यह स्थान पवित्र माने जाने लगा। कई आक्रमणों और नेचुरल डिजास्टर के कारण जब मंदिर खराब होने लगा तो 1901 में उस वक्त के गवर्नर जॉन वुडबर्न ने जगमोहन मंडप के चारों दरवाजे पर दीवारें उठवा दी और इसे पूरी तरह से रेत से भर दिया ताकि ये सलामत रहे और इस पर किसी डिजास्टर का प्रभाव न पड़े। इस काम में 3 साल लगे और 1903 में यह पूरी तरह से पैक हो गया। वहां जाने वाले को कई बार यह पता नहीं होता था कि मंदिर का अहम हिस्सा जगमोहन मंडप बंद है। बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ने कई मौके पर इसके अंदर के हिस्से को देखने की जरूरत बताई और रेत निकालने का प्लान बनाने की भी बात कही। ये मंदिर 2 भागों में बना हुआ है, जिसमें से पहले भाग नट मंदिर में सूर्य की किरणें पहुंचती थीं और कहा जाता है कि कांच या हीरे सरीखे धातु से वो इस मंदिर की प्रतिमा पर पड़ती थी, जिससे इसकी छटा देखते ही बनती थी। वहीं मंदिर के एक कलाकृति में इंसान, हाथी और शेर से दबा है, जो कि पैसे और घमंड का घोतक है और ज्ञानवर्धक भी है। कोणार्क के बारे में एक रहस्य ये भी है कि यहाँ आज भी नर्तकियों की आत्माएं आती हैं। अगर कोणार्क के पुराने लोगों की माने तो आज भी यहाँ शाम को उन नर्तकियों के पैरों की झंकार सुनाई देती हैं जो कभी यहाँ राजा के दरबार में नृत्य करती थीं।
यहाँ एक रहस्यमयी बात ये भी है कि इस मंदिर का निर्माण एक सैंडविच के तौर पर किया था, जिसके बीच में लोहे के प्लेट थे जिस पे मंदिर के पिलर रुके हुए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि इस मंदिर के ऊपर एक 52 टन का चुंबक रखा गया था जो कि इन खंभों से संतुलित था। इसी के चलते सूर्य की जो प्रतिमा थी वो हवा में तैरती हुई रहती थी, जिसे देखकर हर कोई हैरत में पड़ जाता था। कहा जाता है कि इस चुंबक को विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के ऊपर रखे चुंबक के चलते समुद्र से गुजरने वाले नाव जो लोहे की बनी होती थी, इस चुंबकीय क्षेत्र में चलते क्षतिग्रस्त हो जाती थी। इसलिए उस समय के नाविकों ने इस चुंबक को हटा दिया, जिसके बाद ही अंग्रेज यहाँ आ सके। कहा जाता है ये पत्थर एक शिला का काम कर रहा था, जिससे मंदिर के दीवारों के सभी पत्थर संतुलन में थे। इसके हटने के कारण मंदिर के दीवारों का संतुलन खो गया और परिणाम स्वरूप वो गिर पड़े। परंतु इस घटना का कोई ऐतिहासिक वर्णन नहीं मिलता और न ही ऐसी किसी चुंबकीय केंद्र पत्थर के अस्तित्व का कोई ब्यौरा मौजूद है। कहा जाता है कि मंदिर को काला पहाड़ द्वारा नष्ट कर दिया गया था। काला पहाड़ बंगाल के एक मुस्लिम गवर्नर सुल्तान सुलेमानी कुर्रानी को दी गई उपाधि थी, जिसने 508 में उड़ीसा पर आक्रमण किया था। उसने कोणार्क के सूर्य मंदिर के साथ साथ उड़ीसा में कई अन्य हिंदू मंदिरों को भी नष्ट कर दिया था। सन 1968 में उड़ीसा में मुस्लिमों का आतंक नियंत्रण में हो चुका था, परंतु इसके बाद भी हिंदू मंदिरों को तोड़ने का निरंतर प्रयास होते रहते थे। इसी समय पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पंडितों ने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को श्री मंदिर से हटा के किसी गुप्त स्थान पर छुपा दिया था। इसी प्रकार कोणार्क की सूर्य मंदिर के पंडितों ने भी प्रधान देवता की मूर्ति को हटाकर वर्षों तक रेत में दबाकर छिपाए रखा था। बाद में यह मूर्ति पुरी भेज दी गई और वहां जगन्नाथ मंदिर के स्थित इंद्र के मंदिर में रख दी गई। कई लोगों का यह मानना है कि यहाँ की पूजा मूर्तियाँ अभी भी खोजी जानी बाकी हैं, लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि सूर्य देवता की मूर्ति जो न्यू दिल्ली के राष्ट्र संग्रहालय में रखी है वही कोणार्क की प्रधान पूज्य मूर्ति है। फिर कोणार्क में सूर्य वंदना मंदिर से मूर्ति हटने के बाद से बंद हो गई है। इस कारण कोणार्क में तीर्थयात्रियों का आना जाना बंद हो गया। कोणार्क सूर्य वंदना के समान ही वाणिज्यिक गतिविधियों का एक कीर्तिमान नगर था, परंतु इस गतिविधियों के बंद हो जाने के कारण से एकदम से वीरान हो गया और कई सालों तक रेत और जंगलों से ढका रहा। बाद में इस मंदिर को खोजा गया, लेकिन इसके कई हिस्से बहुत ही बुरी हालत में पाए गए। बाद में एएसआई ने इसके अंदर के हिस्सों पर शोध कार्य आरंभ किया। कई बार लोगों के दर्शन हेतु इस मंदिर के मुख्य दरवाजे को खोलने की बात कही गई, परंतु 118 साल बीत गए, लेकिन आज भी ये मंदिर बंद ही है। इस मंदिर के 10 रोचक तथ्य भी हैं। पहला, इस मंदिर को उड़ीसा की स्वर्ण त्रिभुज की तीसरी कड़ी माना जाता है, जिसमें पुरी में जगन्नाथ मंदिर और भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर शामिल है। दूसरा, इस भव्य मंदिर की कुल ऊंचाई 229 फीट है। तीसरा, इस मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है और यह मंदिर परिसर लगभग 26 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। चौथा, इस मंदिर का निर्माण रथ के रूप में किया गया था। रथ का प्रत्येक पहिया लगभग 10 फुट चौड़ा है और रथ 7 शक्तिशाली घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा है, परंतु वर्तमान में 7 में से एक ही घोड़ा बचा हुआ है। पांचवा, मंदिर के दक्षिणी हिस्से में 2 घोड़े बने हुए हैं, जिसे राज्य सरकार द्वारा अपने राज चिन्ह के तौर पर भी चुना गया है। छठा, कोणार्क के सूर्य मंदिर को अंग्रेजी में ब्लैक पैगाडो कहा जाता है। सतमा, मंदिर के प्रवेश द्वार के पास में ही एक नट मंदिर है। ये वह स्थान है जहां मंदिर की नर्तकियां सूर्य देव को खुश करने के लिए नृत्य किया करती थीं। आठवां, मंदिर के अंदर सूर्य भगवान की मूर्ति को ऐसे रखा गया था कि उगते हुए सूर्य की पहली किरण उस पर आकर गिरती थी, जिसकी रोशनी से पूरा मंदिर जगमगा उठता था। नौवां, मंदिर के अंदर जगह जगह पर फूल और बेल और ज्यामिति नमूनों के सुंदर नक्काशी की गई है। 10वां, यह मंदिर प्राचीन उड़िया स्थापत्य कला का बेजोड़ उदाहरण है। कोणार्क मंदिर के रहस्यों के बारे में आप इंटरनेट पर और आर्टिकल की मदद से पढ़ सकते हैं। न जाने कितनी बार इस मंदिर के मुख्य दरवाजे को खोलने का जिक्र हुआ, लेकिन बार बार
आखिर में यह निर्णय बदल दिया गया? क्या सच में इस मंदिर को प्राकृतिक आपदा के कारण बंद किया गया था या कोई और कारण था? इन सारे सवालों से पर्दा तभी हटेगा जब यह दरवाज़ा खुलेगा। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी रहस्यमय जानकारियों के साथ। और हाँ, मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।